सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अध्याय 2 वर्ण और शब्द इस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, मुंह से उच्चारित किसी भी प्रकार की आवाज को, चाहे वह पशु पक्षियों की हो, बच्चों की हो, किसी भी आवाज को ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जब आप मुंह से आवाज निकालते हैं तो वो किसी भी आवाज, जो भी आवाज आप निकालते हैं, जैसे कि आप कुछ भी बोलें, तो सबसे पहले छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं। ठीक है, अतः सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? वर्ण। अब पूछेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। विभिन्न वर्णों को बोलने का तरीका अलग अलग होता है, इसी आधार पर इन्हें बांटा गया है। ठीक है, और वर्ण के बाद हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी भाषा को लिखने में। भाषा तो विभिन्न प्रकार की बोली जाती है, आपको पता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, मगर सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम क लिखते हैं, क, इसे हमने हिंदी भाषा में लिखा है। ठीक है, मगर इसे विभिन्न भाषाओं में भी लिखा जा सकता है। अंग्रेजी में के से क, बांग्ला में किसी और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बांग्ला में जो भी होगा इसके लिखने का तरीका हो सकता है ऐसे हो, कुछ भी हो, आप उस तरीके से। ये विभिन्न लिपि हुई जिसमें हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका हुआ उसे हम लिपि कहते हैं। लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल 43 वर्ण है। ठीक है, अब हम बोलेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आप क, ख, ग, घ, अंग, इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, एक सजा कर लिखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। मगर आप क के बाद च लिख देते हैं या ट लिख देते हैं तो यह वर्णमाला नहीं हुआ। जब उसे हम क्रमबद्ध तरीके में सजा कर लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है,
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमेशा क्रम में होना चाहिए, वो उल्टा पुल्टा या क के बाद कुछ भी इधर से उधर नहीं। जब वो क ख ग घ अंग च छ जब क्रम में लिखे हुए तभी वे वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि क के टुकड़े नहीं किए जा सकते, आपको क पूरा ही बोलना होगा। ठीक है, जब हम क बोलते हैं तो फिर क से एक शब्द बनाते हैं कमल, फिर उससे एक वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले वर्ण बोले, फिर शब्द बोले, फिर भाषा बोले, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिपि भाषा लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में भाषा लिखने के लिए क ख ग अनुस्वार चंद्र बिंदु इन सभी का उपयोग करते हैं। हिंदी में जब हम इसी भाषा को इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर हम ABCD फुल स्टॉप हाइफन सेमी कॉलन इत्यादि का उपयोग करते हैं। ये इंग्लिश भाषा लिखने की विधि है जिसे कि हम रोमन लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। भारत में बहुत सारी भाषाएं ऐसे जिसे लिखने के लिए देवनागरी लिपि का ही उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप गुजराती ले लीजिए, हरियाणा की लैंग्वेज हरियाणवी लैंग्वेज ले लीजिए, मराठी ले लीजिए, ये सभी का लिखने का तरीका देवनागरी लिपि है। ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मगर वहीं आप जब उर्दू, फारसी, अरबी ये सभी लैंग्वेज की आप जब तुलना करते हैं तो आप देखेंगे इनमें कुछ समानताएं होती है। और ये सभी किस लिपि में लिखे होते हैं? ये फारसी लिपि में होते हैं। देवनागरी लिपि आप बाएं से दाएं लिखते हैं, मगर आप उर्दू लिपि आप किधर से लिखते हैं? दाएं से बाएं। आप विभिन्न लिपियों में अंतर को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अतः लिपि लिखने के लिए जिन तरीकों का या जिन चित्रों का जिन भी संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। आपको पता है चीन में लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। वहाँ चित्र बनाकर लोग अपनी भाषा समझाते हैं जिसे कि चित्र लिपि कहते हैं। चूंकि वो चित्रों का उपयोग किया जाता है इसलिए उसे चित्र लिपि कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं क ख ग घ अंग तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इन दोनों में क्या असमानता है? स्वर्ण वर्ण को आप बोलने समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगते। जैसे कि आप बोलते हैं अ बोलने में सिर्फ आप अ ही बोलते हैं, किसी अन्य व्यंजन का सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, अतः स्वर्ण वर्ण बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती हो उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण कुल कितने हैं? 11। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़े उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर्ण वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे जब आप क बोलते हो, क के साथ क्या मिला हुआ है? अ। ठीक है, क प्लस अ मिलके क्या बनता है? संयुक्त क प्लस अ मिलके क्या बनता है? क। यहाँ आप क बोलने में अ की सहायता लेते हैं। ठीक है, इसलिए चूंकि इस क बोलने में आप स्वर्ण वर्ण की सहायता ले रहे हैं इसलिए इसे व्यंजन वर्ण करते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर से सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कुल होते हैं कुल 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। और आ,
ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये कुल कितने 11 स्वर वर्ण है, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण, क से अंग तक, च से य तक, ट से न तक, त से न तक, प से म तक, य से ह तक। कुल कितने हुए 33। ये 33 वर्णों को बोलने के लिए हमेशा हमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, इसलिए ये 33 व्यंजन वर्ण है, ठीक है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अब आप समझ गए होंगे। इनके अलावा भी कुछ आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको कुछ वर्णों के बारे में बताया ही नहीं, ए, औ, अंग, अंग कहाँ गए, ठीक है। अंग न तो स्वर वर्ण है न तो व्यंजन वर्ण है, इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अंग और अयोगवाह कहे जाते हैं। देखिए यहाँ हमने अनुस्वार का उपयोग किया है, ठीक है। यहाँ मैंने अनुनासिक, आंख, इसे बोलने में आपको नाक की सहायता लेनी पड़ती, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। यहाँ अनुस्वार, अंडा और त, ये सभी क्या है, ये सभी अयोगवाह हैं, ठीक है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जब विभिन्न वर्णों को मिलाकर किसी वर्ण की निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। ये कितने हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी क्या है, ये सभी है संयुक्त वर्ण। अब देखिए अक्ष का निर्माण कैसे होता है। देखिए क हलन, स हलन, अ, ये मिलकर क्या बनाते हैं, अक्षर, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण। त्र, त हलन, र हलन प्लस अ, त हलन, त्र हलन, अ, मिलकर क्या बनाते हैं, त्र। आप सोच रहे होंगे इसे मैंने हलन क्यों दिया, हलन का वर्ण है, यह वर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसे आधा बोल सकते हैं, इसे संयुक्त बोल सकते हैं। संयुक्त का, संयुक्त सा, संयुक्त त, संयुक्त र और ठीक है। अतः स अक्षर बोलने में, त्र बोलने में मैंने कितने वर्णों की सहायता ली, इसलिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ और शब्द के बारे में मैं आपको विस्तार से अगले कक्षा में बताऊंगी, ठीक है।